तू सच्चाई से क्यों बचना चाहता है परिमल? क्योंकि ये सच नहीं है माँ, और ये जो तुम तुलना कर रही हो ना, तुलना ही बिल्कुल गलत है। सच्चाई से भाग मत परिमल। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सब सही करते मेरे बच्चे, क्योंकि मैं अच्छी तरह देख सकती हूँ कि जिस बर्ताव के कारण तूने बाबूजी को जीवन भर दोष दिया है, वही बर्ताव तू अपने बेटे के साथ कर रहा है। नहीं, मैं बापूजी जैसा नहीं हूं और कभी हो भी नहीं सकता। बर्ताव की बात कर रही हैं आप? बापूजी ने मेरे साथ क्या बर्ताव किया पूरी जिंदगी? सिर्फ मुझे डांटा और मुझे गुस्सा किया, और एक बार जब मुझे उनकी मदद की जरूरत पड़ी तब उन्होंने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। उस वक्त अगर बापूजी मेरी मदद कर देते ना मां, तो मेरी जिंदगी कहीं और होती, और मेरे और उनके बीच में जो कड़वाहट है ना, वो नहीं होती। मैं तुझे कैसे बताऊं परिमल कि तेरे बापूजी ने ऐसा क्यों किया था? सो प्लीज मेरी तुलना बापूजी से बिल्कुल मत कीजिए। मैं बापूजी जैसा नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने बेटे का साथ हमेशा दूंगा, हमेशा। उसके लिए जो कुछ जरूरी है वो मैं करूंगा, और मैं करता आया हूं। मैंने पूरी तैयारी की है उदय के लिए। आप देखना चाहते हैं क्या तैयारी की है मैंने? ये देखिए, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स, ये देख रहे हो? जिस दिन से उदय पैदा हुआ था ना मां, उस दिन से एक एक पैसा जोड़कर मैं उसके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, ताकि उसका फ्यूचर ब्राइट हो सके। ये इन्वेस्टमेंट 2 साल में 25 लाख रुपए मिलेंगे। ये 50 लाख रुपए मैच्योरिटी पर, और ये इन्वेस्टमेंट, ये तो आज मैच्योर हुई है। मतलब आज इस वक्त अगर उदय को 25 लाख की जरूरत होगी, मैं उसे दे सकता हूं, उसके करियर के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए। जो अगर मेरे बापूजी ने किए होते ना, तो मैं यहां नहीं होता। उदय जब ग्रेजुएट होगा ना मां, तो मैं उसे ऑक्सफोर्ड, येल, कैम्ब्रिज कहीं भी भेजूंगा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कहीं भी भेजूंगा। मैं उसके लिए वो सब करूंगा जो बापूजी ने कभी मेरे लिए नहीं किया। देखो मां, मेरा मकसद गड़े मुर्दे उखाड़ना या आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं था, पर एक बात आप समझ लीजिए, मैं बापूजी जैसा बिल्कुल नहीं हूं, और तुम कभी मुझे बापूजी से कंपेयर भी मत करना। और उदय और मेरे बीच में कोई ना बोले तो बेहतर होगा। बच्चों को कितना गर्व होता है ये कहते हुए कि मैं अपने पिता जैसा हूं, या फिर मैं अपने मां जैसी हूं। फिर सेठ जी, हमारे ही नसीब में ऐसे क्यों लिखा है कि हमारे लिए हमारे बच्चों की तुलना जैसे अभिशाप हो? क्यों? माँ, ये गायत्री भाभी सुधरेंगी नहीं ना? इन्होंने फिर से माया को फोन किया ना? नहीं तो गायत्री अब ऐसा कभी नहीं करेगी। मेरी साफ साफ बात हो गई है उससे। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रहा है? कहीं तू माया से फिर से मिलने तो नहीं गया था? निरंजन, मेरी बात का जवाब दे। तू माया से फिर से मिलने गया था? नहीं माँ, मैं ऐसा क्यों करूंगा? माँ, तुम्हें तो पता है ना कि अगर मैं माया से मिलने गया तो वो तुम्हें फोन करके सब बता देगी। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि तुम मुझसे ये सवाल कर रहा है? वो क्या है ना माँ की, उस दिन के बाद से इस बारे में कोई बात नहीं हुई ना, तो मैं तो बस जानना चाह रहा हूँ कि जैसे उस दिन गायत्री भाभी ने ज्वेलर बनकर माया को फोन किया था, वैसे दोबारा तो नहीं किया ना? नहीं, गायत्री ऐसी नहीं है। वो अब कभी माया को फोन नहीं करेगी। खैर, तू उसकी चिंता छोड़ और अपनी पत्नी पे ध्यान दे जरा।
मैंने तुझे कहा था ना निरंजन, रीता को इतनी खुशी देना कि वो पुरानी सारी बातें भूल जाए। हाँ माँ मैं रीता को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तेरी ये कोशिश रीता के चेहरे पर नजर आनी चाहिए मुझे। मैं 2 दिन से देख रही हूँ, रीता को चुप चुप से रहने लगी है। मुझे पूछ भी रही थी कि माया का नंबर मुझे कहाँ से मिला। इसलिए तुझसे कह रही हूँ निरंजन, अपनी पत्नी को खुश रखना ताकि उसके सारे जख्म भर जाए। इसका मतलब रीता ने ही माया को फोन किया है। ओह नो, अब क्या होगा? ये वाला जितना मजा आया ना, थैंक्स फॉर द सरप्राइज। अगर ऐसे ही सरप्राइजेस आगे भी चाहिए ना तो रेगुलर मिलने आया कर जल्दी जल्दी हॉस्टल से। इससे पहले घर वालों को स्मेल आ जाए, मैं कॉफी बनाता हूँ, आप पियोगे? आई मीन तू बना, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है। ₹25 लाख, ये तो जैकपॉट हाथ लग गया। हेलो। अबे कमीने, तू अभी तक सो रहा है ना? तो क्या हुआ, है भी क्या करने को? वी आर फिनिश्ड। तुझे मेरी आवाज में एक्साइटमेंट नहीं सुनाई दे रही? मैंडी, 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 क्या हुआ? डूड, काम हो गया। फिर से बोल, फिर से बोल। काम हो गया। रियली? हाँ मेरे भाई। थैंक गॉड। मुझे अब सुसाइड नहीं करना पड़ेगा। इतनी जल्दी नहीं मरेगा तू। अच्छा सुन, कल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ ये बोल के कि मुझे हॉस्टल में वापस बुलाया है। शायद डैड या चाचू मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने आएंगे, तो मैं आके बस से उतर के रिक्शा लेके सीधा घर आ जाऊंगा। एक काम कर तू ना वो लोगों से मीटिंग फिक्स करा दे, मैं कल शाम को आता हूँ। कूल, पर टांग मत देना मुझे। यू नो ना फिर क्या हो सकता है। हाँ मेरी जान, काम हो जाएगा, यू डोंट वरी। अरे देख के तो चल। क्या है? क्या है ये? हेलो? जी जी, मैंने फोन किया था। हाँ जी, वो जो इन्वेस्टमेंट है मेरे बेटे उदय के नाम पर, हाँ हाँ, जो अभी मैच्योर होगी, उसे री इन्वेस्ट करना था। री इन्वेस्ट हो जाएगा ना? हाँ, वही वाली री इन्वेस्ट करनी। हाँ, मैं ऑफिस भिजवा देता हूँ। इससे पहले पापा री इन्वेस्ट कर दें, मैं विड्रॉ ही कर दूंगा। कौन थी वो लड़की? अगर वो माया थी तो जिग्नेश नाम सुन के वो इतना अनजान क्यों बन गई? माया को तो पता ही होगा कि
मुझे धोखा देने के लिए उसका नाम जिग्नेश रखा गया है। कुछ समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ। हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता अब सिर्फ तुम, मैं और हमारे बच्चे। क्या सच में निरंजन मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं? क्या बच्चों की भी बिल्कुल परवाह नहीं है उन्हें? ओ मैडम, देख के चलिए। और देखिए, फोन बज रहा है आपका। सॉरी। फोन? हेलो। मामा, सभी बच्चे कब के जा चुके हैं। बस मैं और बीजल ही मैम के साथ खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। पलक बेटा, अब चिंता मत करो। मामा बस थोड़ी देर में स्कूल पहुंच रही है। ओके, टीचर के साथ ही रहना। हाँ, मैं अब भी आती हूँ। मैं स्कूल जाना कैसे भूल गई। ये तू अपने साथ क्या कर रही है रीता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ये शक, ये जासूसी, ये सब पागलपन। बस अब मुझे ये बंद करना पड़ेगा। इतना ही है ना? तो क्यों नहीं मैं निरंजन से साफ साफ सब कुछ पूछ लेती हूँ। यही ठीक है। मेरे बच्चे हाय रीता। कहाँ हैं आप? मैं तो घर पर ही हूँ रीता, बस तुम्हारी ही वेट कर रहा हूँ। मैं बच्चों को स्कूल से पिक करके अभी बस थोड़ी देर में घर ही आ रही हूँ। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बाय। चलिए भैया। मर गए यार, फंस गया मैं। अब क्या करूं मैं? एक काम करता हूं, जिग्नेश का नंबर ही डिलीट कर देता हूं फोन बुक से। नहीं, मगर रीता ने तो ऑलरेडी देख लिया है ना जिग्नेश का नंबर फोन में। अब डिलीट करूंगा तो फंस जाऊंगा। चलो बेटा। आपको आज इतनी देर क्यों हुई? आपने अभी तक बताया नहीं। हाँ मम्मा, बताइए ना। आ गई यही सही समय। निरंजन, शुरू हो जा। अरे मैडम, कितनी बार सॉरी कह चुका हूं आपको। आप समझती क्यों नहीं है मेरी बात को? लेकिन मैडम, गलती से हो गया। कितनी बार कहूं, बताइए। बेटा, आप लोग अपना बैग अपने कमरे में रख के नीचे दादी के पास जाओ। वो खाने के लिए आपका वेट कर रही है। और सुनो, अपना हाथ जरूर धो लेना। ओके मम्मा। देखिए मैडम,
आपका जो नंबर है वो पहले मेरे फ्रेंड जिग्नेश का था, इसलिए मैंने आपको जिग्नेश कहा, और कोई रीजन नहीं। आई एम सॉरी, और प्लीज प्लीज मुझे दोबारा फोन मत करिएगा। अरे रीता, तुम कब आई? तुम थोड़ी देर पहले आ जाती तो मेरी हेल्प हो जाती। उस लड़की ने मुझे परेशान कर रखा है। कौन लड़की? क्या बताऊं रीता, मेरा ना एक बहुत पुराना फ्रेंड है जिग्नेश। कई सालों बाद मुझे उससे कुछ काम पड़ा तो मेरे फोन में जो भी उसका नंबर सेव था मैंने उसे कॉल कर दिया, मगर फोन किसी लड़की ने उठाया। मुझे लगा कि या तो उसकी वाइफ होगी या बहन होगी या कोई फैमिली मेंबर होगी, तो मैंने उससे कहा कि जिग्नेश से मेरी बात कराइए, मगर रीता उस बदतमीज लड़की ने बिना कुछ कहे ही मेरा फोन काट दिया। बस फिर क्या था, एक दो बार उसे मैंने और फोन किया तो बार बार फोन उसी ने उठाया। गुस्सा करने लगी मुझ पे, वो धमकियां देने लगी मुझे पुलिस की वो रीता। एकदम पागल लड़की है रीता वो। पहले ही वो मुझे बता देती तो मैं उसे फोन ही नहीं करता ना। मुझे लगता है कि उसे लड़ने का शौक है। अभी कल तुम्हारे सामने यहीं पर फोन आया था ना उसका, याद है ना तुम्हें? तुम्हारे सामने फिर से फोन आया था उसका। मैं तो डर गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसका फोन काट दिया। हाँ लेकिन रीता, मैं बाहर गया और मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की, मगर उसने मेरी बात समझी ही नहीं। और अभी फिर उसका फोन आया था मुझे, मगर इस बार मुझे ऐसा लग रहा है रीता कि शायद उसे कुछ बात समझ में आ गई है। आई होप रीता कि अब वो मुझे तंग नहीं करेगी। एक बार फिर मेरा ही शक झूठा निकला। मैं ही शक की इंसान हूँ। निरंजन ने तो कुछ नहीं किया है, मैं ही पागल हूँ। देखो रीता, अब अगर दोबारा फोन किया ना उसने मुझे, तो मैं फोन तुम्हें दे दूंगा। तुम समझाना उसे। साथ दोगी ना मेरा तुम? हाँ, मैं आपका साथ दूंगी, हमेशा साथ दूंगी। आइडिया वर्क कर गया, बच गया मैं बाल बाल। माँ, ये खिड़की ना शाम को ही बंद कर देनी चाहिए। अब तक तो मच्छर अंदर आ गए होंगे, शाम को बंद कर दो, वही सही है। मुझे भी तेरी सलाह की जरूरत नहीं है परिमल। क्या सही है क्या गलत है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। माँ, माँ, माँ सुनो ना माँ, आई एम रियली सॉरी। मैंने जो तुमसे कहा पहले वो बहुत ही गुस्से में भूल गया, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे तेरे गुस्से का बुरा नहीं लगा परिमल। मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि तू मेरी बात समझ नहीं पा रहा है। बैठो। माँ, आप यही चाहती हो ना कि मैं उदय के साथ इतनी सख्ती ना करूं? तो ठीक है, आई प्रॉमिस यू, मैं उदय के साथ इतना सख्त बर्ताव नहीं करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसे जो कुछ भी समझाना चाहता हूं वो प्यार से आराम से समझाऊं। अब तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। उदय, तूने सोन पापड़ी का डब्बा रख लिया ना?
हाँ दादी माँ, मैंने रख लिया, डोंट वरी। उदय भैया आप दोबारा कब आओगे? उदय भैया आप रुक जाओ प्लीज। मैं ना जल्दी वापस आऊंगा और आप दोनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाऊंगा। ओके, चलो किसी दो। संभल कर जाना, ओके? उदय, पहुंचते ही फोन करना। जी काकी। तुम दोनों इसे छोड़ने जा रहे हो ना? हाँ भैया, हम इसे बस स्टैंड तक ड्रॉप कर देंगे। परिमल भैया और भाभी कहाँ रह गए? तो उनसे भी मिल ले और निकलते हैं जल्दी। राहुल, समीर, तुम लोग रहने दो, हम लोग छोड़कर आते हैं। परिमल, गायत्री, तुम दोनों बस स्टॉप तक ही जा रहे हो ना? फिर ये बैग क्यों? नहीं चाची, हमारे लाडले को हम खुद छोड़ने जा रहे हैं। क्यों दे, चौंका दिया ना?